परमेश्वर से आशीष पाने के लिए तैयार हैं? चलिए हम खड़े हो जाते हैं वचन पढ़ने के लिए और हम वचन पढ़ेंगे गिनती का पुस्तक 23 का 19। ठीक है, गिनती 23 का 19। चलिए पढ़ते हैं। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? और कोई निकाले यहोशू 1 का 1 से 9। ठीक है, यहोशू 1 का 1 से 9। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनका अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लेबनोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने का शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वज से खाई थी, शपथ मतलब प्रतिज्ञा, ठीक है, खाई थी, उसका अधिकार तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब बैठ जाएं और आराम से बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आज वचन देख रहे हैं, ये इज़राइल लोग जो मिस्र से बाहर निकले थे, ठीक है। सब कोई जानते हैं कि इज़राइल लोग 400 साल मतलब 400 साल मिस्र में रहे, ठीक है। और उसके बाद आकर जब परमेश्वर ने उनको आजाद करने के बारे में सोचा, मूसा को भेजा और मूसा उनको वहां से चमत्कारी तौर से, आश्चर्य रूप से वहां से बाहर निकाला। सब जानते हैं ना। अब ये लोग बाहर आ चुके हैं। कहां से? मिस्र से बाहर आ चुके हैं। गुलामी से वो गुलाम बने थे, गुलाम से आजाद हो चुके हैं, ठीक है। और आजाद आके ये लोग कहां पे थे? ये लोग यरदन रिवर के सामने, यरदन नदी के सामने खड़े हैं, ठीक है। यहां पे रुके हैं और यहां पे परमेश्वर बोल रहे हैं कि अब जो प्रतिज्ञा का देश मैं देना चाहता हूं वो देश सामने है। ये नदी के
दूसरे साइड है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हो? सब सुन रहे हो? ठीक है। इजराइल लोग मिस्र से बाहर निकल चुके हैं, जहां पे वो गुलामी खट रहे थे, गुलाम बने थे। वहां से परमेश्वर उनको मूसा के जरिए आजाद कर चुका है। अब यहाँ पे रास्ते में जाते जाते उनको हम सबको पता है कि हम मरुस्थल में वो लोग कितना साल बिताए। ठीक है, जाने का रास्ता बहुत छोटा सा था, लेकिन वो लोग उनके कुड़कुड़ाहट के लिए, उनके कंप्लेनिंग के बारे में, कंप्लेनिंग के लिए वो लोग, उनका हृदय कड़वा बना, परमेश्वर के विरोध में बोले, परमेश्वर के दास के विरोध में बोले। और परमेश्वर ऐसा किए कि उसी जंगल में, उसी मरुस्थल में उनको सालों साल 40 साल उनको वहां पे घूमना पड़ा। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब ये लोग यरदन नदी के दूसरे साइड में हैं, और यरदन नदी के इस साइड क्या है? वो प्रतिज्ञा का देश है, कनान नगर। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पे परमेश्वर बोल रहे हैं कि अब देखो, तुम्हारा जो प्रतिज्ञा का देश है, मैं जो प्रतिज्ञा किया था तुम्हारे पूर्वज से, जो मूसा को बोला था, यहोशू, अब वो प्रतिज्ञा का देश तेरे सामने है। प्रेज द लॉर्ड। अब तुम्हें वहां पे घुसना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन कौन प्रतिज्ञा का देश जाना चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को बोलिए कि चलो प्रतिज्ञा का देश चले। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास, चलो प्रतिज्ञा का देश चले। प्रेज द लॉर्ड। चलो, ठीक है, चलिए बैठ जाएं, अपने अपने जगह में बैठ जाएं। तो हम प्रतिज्ञा के देश चलने के लिए तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ बोलिए, मैं प्रतिज्ञा का देश जाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मैं श्योर होना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के इच्छा में हूं और मैं प्रतिज्ञा के देश में जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे ये एश्योरिटी चाहिए, मुझे ये मतलब क्या बोलता हूं, अब ये मुझे भरोसा, ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं परमेश्वर के इच्छा में हूं, परमेश्वर के रास्ते में, मार्ग में हूं, और मैं उस प्रतिज्ञा के देश में जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जानते हैं कि कितना एक्साइटमेंट था जब वो लोग गुलामी से, मिस्र के देश से वो लोग आजाद हुए थे, और वो लोग किस तरीके से नाच नाच के, गा गा के वहां से बाहर निकले। वो लोग जानते थे कि किस तरीके से वो लोग वहां पे गुलामी खटे थे, और उसके बाद जब वो लोग आगे आए, वहां से बाहर निकले नाचते नाचते। बाइबल में लिखा है मिरियम के हाथ में टेम्पोरिन था, वही जो पकड़ते हो, दारा। ठीक है, मैं बांग्लादेश रे गोटे दाराटे देखी थी, तेनु घिनी करी आनली हैला, टेसन पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। मनीषा रागी कर देखुचे मत। प्रेज द लॉर्ड हैला। अब केमती पड़ा कि मुई हेन नहीं कहे हैला, मजाक है नहीं नब। केते जन मते हेनते ही कंप्लेन करसन, तुम्हें आमर पड़ा के घृणा करस। मुई केमती पड़ा के घृणा कर, समस्ते मोरी हैला। प्रेज द लॉर्ड। इटा बहुत आगु कथा फैली जाइतिला कि कुमार पड़ा के मुई घृणा करसे, नहीं करे हैला, केबे एंता नहीं भाव। मुई जानी समस्त को भल पाइसी, आ मुई केमती पड़ा के घृणा नहीं करे, केमती लोक मान को घृणा नहीं करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से वो लोग वहां से आजाद हुए, गुलामी से आजाद हुए, और वो लोग खुश हैं। वो लोग दारा बजाते बजाते, नाचते नाचते वो लोग बाहर निकले, क्योंकि 400 साल, एक्चुअली में 400 साल वहां पे वो लोग गुलामी में थे। अब यहाँ पे वो लोग बाहर निकले, और वहां पे भी जा रहे हैं। कहां पे? मरुस्थल में जा रहे हैं, और मरुस्थल में भी रह के वो लोग 40 साल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में टोटल 400 साल मरुस्थल में, 40 साल मरुस्थल में वो लोग बिताए। प्रेज द लॉर्ड। और वो 40 साल तक उनको खाने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, वो लोग देख रहे थे कि परमेश्वर के आशीष को, वो लोग देखे कि मन्ना किस तरीके से परमेश्वर
डेली लाए। कोयल एक पक्षी, ठीक है, वो भी ऊपर से गिरने लगा, पत्थर से पानी निकलने लगा। ये परमेश्वर का मिरेकल, एक के बाद एक चमत्कार देखने लगे। परमेश्वर उनको इस तरीके से आगे बढ़ाने लगे, परमेश्वर का चमत्कार हर दिन वो लोग देखने लगे। लेकिन बात यहां पे ये नहीं है कि ये लोग चमत्कार देख रहे हैं। ये जो लोग चमत्कार देखे थे, मन्ना देखे थे और मरुस्थल से मतलब गुलामी से आजाद हुए थे, और जो लोग जर्दन के सामने खड़े हैं, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। नहीं समझ पाए? ठीक है, फिर से बताता हूं। ये लोग प्रतिज्ञा के देश से एक नदी पार है, ठीक है, थोड़ा दूर। लेकिन जो लोग मिस्र से बाहर निकले, उनमें से एक भी नहीं है। जानते हो, वो लोग जो गुलामी खट रहे थे, जो मिस्र में थे, उनमें से एक भी आज यहां पे यहोशू के साथ यरदन नदी के सामने नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग रास्ते में ही मर गए। रास्ते में ही परमेश्वर उन सबको मार डाला, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के दास के विरोध में कुड़कुड़ा रहे थे। हर वक्त कंप्लेनिंग कर रहे थे, हर वक्त ग्रोनिंग कर रहे थे, हर वक्त बोल रहे थे कि अरे यार, यहाँ पे हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, वहां पे हम लोग लहसुन और प्याज खाते थे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाली मन्ना खाते रहो, खाली ये कोयल खाते रहो। ये सब वो लोग कंप्लेन करते रहते थे। वो लोग जो थे, वो लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब का प्रतिज्ञा को रखे थे, और इसीलिए परमेश्वर उनके सामने मूसा को भेजा और उनको आजाद करने के लिए आए। लेकिन ये लोग क्या हैं? ये लोग वो विल्डरनेस में ही पैदा हुए थे, वो मरुस्थल में ही पैदा हुए थे। यही वो मरुस्थल है, यही वो जंगल है जहां पे वो लोग बहुत सारा साल बिताए। ये वो जगह है जब प्रतिज्ञा से बुलाया जाना और प्रतिज्ञा के देश में जाना, ये बीच का जगह वो था। प्रेज द लॉर्ड। ये जो जंगल है, ये जो विल्डरनेस है, ये जो मरुस्थल है, ये बीच का जगह है। जब परमेश्वर आपको गुलामी से बुलाया, आजाद किया, और जब परमेश्वर आपको उस जगह में लेके जा रहा है, कहां पे? जहां पे प्रतिज्ञा किया था। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? मैं आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको पाप से आजाद किया, ये पहला बात है। परमेश्वर आपको पाप से आजाद करने के लिए बुलाया, बोला कि नहीं, अब तू पाप में नहीं रहेगा, मैं तुझे बुला रहा हूं, मैं तुझे आजाद कर रहा हूं, मैं तुझे एक पर्पस, एक उद्देश्य के लिए, एक योजना के लिए मैं चुना हूं, और मैं तुझे निकाल रहा हूं। और वो गड्ढे से, वो कीचड़ से वो हमें बाहर निकाला। लेकिन वो बाहर निकालने के बाद वो अपना उद्देश्य, वो जो हमारे लिए योजना रखा था, जो उद्देश्य रखा था, उसके पास हमें लेके जा रहा है। लेकिन लेके जाने तक वो जो बीच का समय है, यही वो विल्डरनेस है, यही वो मरुस्थल है, यही वो जंगल है जहां पे ये लोग अभी खड़े हैं। वो लोग बाहर तो निकल आए गुलामी से, और यहां पे सामने क्या है? प्रतिज्ञा का देश। लेकिन वो लोग कहां पे हैं? बीच में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बीच में है वो लोग, अभी तक पहुंचे नहीं है अपने प्रतिज्ञा, अपने योजना, अपने उद्देश्य में, ठीक है। लेकिन वो लोग गुलामी से बाहर निकल गए। अब वो पाप में नहीं है, अब वो बीच में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हो? अब वो बीच में है। अभी ये जगह हमारा ना बीच का जगह है, जब हम प्रार्थना किए थे, और प्रार्थना और प्रतिज्ञा का बीच का जगह ही ये है। ये विल्डरनेस, ये जो मरुस्थल है, ये जो जंगल है, ये प्रार्थना और प्रतिज्ञा का बीच का जगह है। जब हम प्रार्थना किए थे, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर अपने योजना, अपने प्रतिज्ञा, अपने उद्देश्य को लेके जाने का बीच का जगह को बोलते हैं विल्डरनेस। वही जगह में अभी यहोशू के लीडिंग में जो लोग खड़े हैं, यही वो लोग हैं।
प्रेज द लॉर्ड। ये वो जगह है जहां पे आप बाहर निकले और जहां पे आप जाने वाले हो, बीच का जगह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये बाहर तो निकलते हैं, लेकिन वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने तक बीच में ही गुम जाते हैं, बीच में ही लॉस्ट हो जाते हैं, बीच में ही बैकस्लाइड हो जाते हैं। परमेश्वर उनको आजाद तो किया, लेकिन योजना तक पहुंचने के लिए इस बीच के दौरान में हमें कैसे रहना है, इस बीच वाले जगह में हमें किस तरीके से रवैया हमारा किस तरीके से रखना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हम अपने आप को कैसे तैयार करें। यही वो जगह है जो हमें बनाता है, जो हमें तैयार करता है। और बहुत सारे लोग इस बीच वाली जगह में खो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यही हुआ इजराइल के बहुत सारे लोगों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। बाहर कितने लोग आए थे जानते हो? कितने लोग आए थे? 6 लाख लोग। मरुस्थल से 6 लाख पुरुष खाली लिखा गया है। 6 लाख पुरुष लोग मिस्र से वो लोग बाहर निकले थे। लेकिन प्रभु बोला कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा का देश में लेके जाऊंगा। कौन सा देश? जहां पे दूध और मधु बहता है, उस जगह में लेके जाऊंगा। लेकिन ये लोग बाहर तो निकल गए और वहां तक पहुंचने, वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के दौरान इस बीच वाले जगह में सब मर गए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों मर गए? क्योंकि वो परमेश्वर के योजना में चले नहीं, परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए, परमेश्वर के दास में के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे। और परमेश्वर ने उनको आजाद तो किया, लेकिन प्रतिज्ञा के देश में लेके नहीं गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 400 साल बहुत लंबा समय है ना? 400 साल ये लोग उस गुलामी में, उस देश में थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर उनको बुलाए थे, परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा किए थे कि मैं तुम्हें दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने जीवन में कैसा प्रार्थना करते हो जब आप बंधन में हो। उसी समान तरीके से यह भी बहुत जरूरी है जब आप आजाद हो जाते हो तब कैसा प्रार्थना करते हो। प्रेज द लॉर्ड। जब आप बंधन में रहते हो तब प्रार्थना तो बहुत अच्छा है, तब तो हम प्रार्थना करते हैं, जोर से करते हैं। मतलब परेशानी में आके परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, बिलबिलाते हैं और परमेश्वर के सामने अपना टूटा हुआ हृदय लाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु हमें आज़ाद कर। ये बहुत जरूरी है और हम ऐसा करते हैं। लेकिन जब हम आज़ाद होते हैं और परमेश्वर की योजना प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए उस बीच का प्रार्थना, बीच में हमारा जीवन कैसा रहता है, वैसे ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम बीच में हमारा जीवन कैसे बिताएं, जैसा वहां पे बिताएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब यह है कि मिस्र में कैसा जीवन बिताए और तुम कनान में कैसा जीवन बिताना चाहते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम मरुस्थल में कैसा जीवन बिता रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जब आप वेट करते हो अपने उद्देश्य में जाने के लिए, परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा का देश लेके जाएगा, है ना? कौन कौन जाना चाहता है? परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा के देश, हमें प्रतिज्ञा का देश लेके जाएगा। लेकिन हमें आजाद तो किया है, अब हम बीच में हैं। प्रेज द लॉर्ड, हम बीच में हैं। अब बहुत जरूरी है कि हमारा रवैया इस बीच वाले समय में, हमारा रवैया, हमारा नेचर, हमारा नम्रता सही रहे। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं बोलना चाहता हूं जब आप वेट करते हो, जब आपका प्रतिज्ञा का, जब आप प्रतीक्षा, क्या बोलते हैं, अपेक्षा, इंतजार का समय, जब आपका इंतजार का समय होता है ना, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि आप किस तरीके से उस वेटिंग पीरियड में, उस प्रतीक्षा वाला पीरियड में किस तरीके से आप अपने जीवन को बना रहे हो। क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद तो कर लिया और वहां तक अपने पर्पस, अपने उद्देश्य तक पहुंचे नहीं हो।
याद रखो, हर किसी के जीवन में ना एक उद्देश्य परमेश्वर रखे। परमेश्वर आपको क्यों बनाए हैं, उसके उद्देश्य है उसके पीछे। परमेश्वर का उद्देश्य है कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको वो कीचड़ से बाहर क्यों निकाला, वो बताएगा। आपको जानना है, आपको समझना है कि परमेश्वर केवल वहां से बाहर निकाला और ऐसे ही छोड़ देगा, ये उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर का उद्देश्य है, हर किसी के जीवन में परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। हमें वो जानना है। हम बाहर तो निकल लिए, लेकिन अभी वो वेटिंग पीरियड में है, तो हमें समझना है कि हमारा उद्देश्य जब मिलेगा तब हम क्या करेंगे। लेकिन उद्देश्य मिलने तक, उद्देश्य वो योजना, वो प्रतिज्ञा का देश जाने तक हम क्या करेंगे? कुड़कुड़ाते रहेंगे? क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जब आप मिस्र से बाहर निकले और सामने हो, बीच में हो, प्रतिज्ञा का देश आगे है, लेकिन अगर बीच के दौरान में आप अगर खो जाते हो, कब खो जाओगे? अगर आप कुछ नहीं करोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला, बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को जानते हो ना? वो जब एलिजाबेथ के पेट में था, ठीक है, परमेश्वर उसको किसी उद्देश्य के लिए बनाए थे, पता है ना? और वो पेट में था, परमेश्वर उसको बुलाए हैं, उसको चुने हैं, और वो एलिजाबेथ के पेट में था, और वो एक दिन मरियम के पास चला गया, ठीक है। एलिजाबेथ और मरियम एक दिन मिल गए, और मिल गए तभी बाइबल में लिखा गया है यूहन्ना पेट में उछल पड़ा, कूदने लगा। क्यों? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब वो उसको बुलाया गया था, वो पेट में पल रहा है, और तभी वो मरियम के पेट से टकराया, और वो जब टकराया तभी उसको पता चला, अरे ये तो वही है मेरा उद्देश्य, मैं इसके लिए बना हूं, यही मेरा उद्देश्य है, और तभी वो उछलने लगा। प्रेज द लॉर्ड। और आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का लक्ष्य क्या था? क्यों वो आया था? क्यों आया था? बाइबल में लिखा गया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि मैं तो वो आवाज हूं जो जंगल में पुकारा जाता है कि परमेश्वर के मार्ग को सीधा करो। मैं इसीलिए आया हूं ताकि मैं उसका मार्ग सीधा कर सकूं, उसके लिए मार्ग तैयार करूं। मेरा आने का लक्ष्य, मेरा आने का उद्देश्य यही है कि मैं उसी के लिए आया हूं, उससे पहले आऊंगा और मार्ग को सीधा करूंगा। तो जब वो पेट में था और उसको उसका लक्ष्य सामने दिखाई दिया, और तभी वो कूद पड़ा। लेकिन अभी उसका समय नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी उसका समय ही नहीं था पैदा होना। क्या होता अगर पैदा हो जाता? तो उसका हाथ ठीक से बना नहीं था, उसका पैर ठीक से बना नहीं था, वो पेट में था। उसका उद्देश्य से एक दिन टकरा लिया और उसको पता चल गया कि यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है, और वो कूदने लगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब हम इन बिटवीन पीरियड में रहते हैं, वेटिंग पीरियड में रहते हैं, जब हम बीच का जगह में रहते हैं, हमारा उद्देश्य अभी दूर में है, तब हमें क्या करना चाहिए? जैसे यूहन्ना किया, हमें वर्शिप करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें वो वर्शिप करना चाहिए, क्योंकि हम हमारे लक्ष्य तक अभी नहीं पहुंचे। हमें बुलाया तो गया है, लेकिन अभी तक हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के समय तक मैं क्या करूंगा? मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं ऐसे आके यहाँ पे बैठूंगा नहीं, मैं वर्शिप करूंगा, मैं परमेश्वर का स्तुति करूंगा, मैं आराधना करूंगा। जब तक मैं लक्ष्य तक ना मिलूं, तब तक मैं आराधना करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तभी यही उसका उद्देश्य था। वो रियलाइज कर लिया कि यही मेरा उद्देश्य है, मैं मिल लिया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो समझ लिया था। लेकिन अभी
वो पैदा नहीं हुआ था। और पैदा नहीं होने तक वो बोला कि नहीं, मैं वर्शिप करूंगा। मैं सच में उन लोगों का बहुत रेस्पेक्ट करता हूं जो लोग ना ऐसे बैठते नहीं है, जो लोग कूदते रहते हैं, जो लोग नाचते रहते हैं, जो लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन बोलते हैं, जैसे सुषमा बोलती है, जैसे खड़े हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं यस आमेन प्रेज द लॉर्ड। जो लोग चुपचाप बैठे रहते हैं वो लोग तो शायद लगता है कि वो लोग मरे हुए हैं। वो लोग, उनका उद्देश्य के लिए कुछ उनको इच्छा नहीं है। हमें हर वक्त एक्साइटेड रहना है कि हम इजिप्ट से बाहर निकल चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अगर नहीं निकले हो तभी आप ऐसे बैठोगे, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कहां थे और परमेश्वर कहां पे लेके आया है। हां, अभी तक आप प्रतिज्ञा के देश में नहीं गए हो, लेकिन आप याद करो कि आप कहां पे थे, कैसे गुलामी खट रहे थे, कैसे आपके मुंह में थूका जा रहा था, कैसे आपके पीठ में चाबुक पड़ रहा था, और अभी आप बैठे हो चुपचाप। अरे आपको कूदना चाहिए, नाचना चाहिए। अरे मिस्र से बाहर निकल गए, हम आजाद हैं। अभी हमें कोई देखने के लिए नहीं है, अभी हमें कोई मारने के लिए नहीं है, अभी हमारे मुंह में कोई थूकने के लिए नहीं है। हम आजाद हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें खाना मिल रहा है, हम क्वेल खा रहे हैं, हम मन्ना खा रहे हैं। हर दिन हमें मेहनत करना नहीं पड़ रहा है, हर दिन सुबह जाओ और बटोरो। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हमें नाचना चाहिए, हमें कूदना चाहिए। आपको समझ नहीं आ रहा है? मैं बताता हूं परमेश्वर कैसे लोगों से प्यार करते हैं, किस तरीके के लोगों से प्यार करते हैं, किस तरीके के लोगों को वो पसंद करते हैं। मैं बताना चाहता हूं दाऊद को जानते हो ना? प्रेज द लॉर्ड। जब दाऊद को चुना गया, एनोइंट किया गया, पता है दाऊद को जब एनोइंट किया गया, वो पहला सामुएल 16 में लिखा गया। ठीक है, सुनो, दाऊद को जब एनोइंट किया गया, अभिषेक किया गया, वो क्या था? हाँ, एक चरवाहा था, एक चरवाहा जो बकरियों को, भेड़ बकरियों को चराता था। ठीक है, और तभी परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा के लिए बुला लिया। गॉड कॉल्ड हिम टू बी द किंग ओवर इजराइल। ठीक है, परमेश्वर उसको इजराइल का राजा बनने के लिए एनोइंट कर दिया सामुएल के जरिए। ठीक है, याद है ना? लेकिन एनोइंट कर दिया तो क्या वो दूसरे दिन राजा बन गया? नहीं, उसको बुलाया तो गया है, उसको चरवाहा से राजा बनने के लिए बुला तो लिए, लेकिन अभी वो राजा नहीं बना है। वो इन बिटवीन पीरियड में है। प्रेज द लॉर्ड, वो बीच में है। परमेश्वर उसको अब बोले कि नहीं, अब तू भेड़ बकरियों को नहीं चराएगा, इजराइल के सारे प्रजाओं को तू चराएगा। अब मैं तुझे राजा बनाया, लेकिन अभी तू बिटवीन पीरियड में है, बीच में है। अभी तुझे वेट करना है उस प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए। मैं तुझे आजाद तो कर लिया मिस्र से, लेकिन कानान में जाने के लिए तुझे बहुत सारे तराई से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, आप जानते हो ना तराई वाला जीवन, वो तराई से होकर गुजरना पड़ेगा। अब मैं तुझे आजाद तो कर दिया मिस्र से, लेकिन अभी तुझे उधर जाने के लिए समय है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और इस दौरान, इस समय, इस बिटवीन के, इस बीच वाले पीरियड में तू क्या करेगा? आपको पता है दाऊद क्या किया? दाऊद को अगर पहला सामुएल 16 पढ़ोगे, 16 का 13 में उसको एनोइंट किया गया। पढ़ो। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। हाँ? और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। अच्छा, परमेश्वर दाऊद को चुन लिए, एनोइंट कर दिए। ठीक है, अब या जानते हो अब क्या किया दाऊद? राजा बन गया। 14 में पढ़ोगे तो दाऊद ना क्या करता है, देखो पढ़ो। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। 19 डायरेक्ट 19 पढ़ो। तब
साउल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यिशै ने रोटी ले विदा हुआ, एक गधा और कुप्पी भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद क्या किया सुनो, दाऊद क्या किया? दाऊद को चुना गया है राजा बनने के लिए, ठीक है, अभिषेक हो गया, परमेश्वर का आत्मा उतर आया, लेकिन अभी तक राजा नहीं बना है। लेकिन दाऊद को बुलाया गया वहां पे जहां पे उसको राजा बनना है, और वहां पे जाके वो वर्शिप कर रहा है, वो हार्प बजा रहा है साउल के सामने। मतलब ये है कि तुम इस इन बिटवीन पीरियड में तुम ओवरटेक नहीं कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का प्रतिज्ञा नम्रता के साथ, अपने दीनता के साथ परमेश्वर का वर्शिप कर रहे हो, लीप कर रहे हो, वो कूद रहे हो, नाच रहे हो। दाऊद वही किया जब राजा बनने से पहले। उसको राजा तो बनाया जा चुका है, लेकिन फिर भी वो राजा के घराने में जाके साउल के लिए वो बजा रहा था हार्प। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे वैसे लोगों से बहुत ज्यादा खुशी मिलता है, उन लोगों को देख के जो लोग अपने 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 जगह में बैठे हुए नहीं रहते, जो लोग ना कूदते रहते हैं। मैं लास्ट वीक प्रीच कर रहा था और वो बता रहा था कि अगर आत्मा में आप भरे हो, अगर आपको लगता है कि मैं पवित्र आत्मा से पूर्ण हूं, तो आप खाली नहीं रहोगे, आप जलते रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमें बाइबल ये सिखाता है कि जब तक हमें अपना प्रतिज्ञा नहीं मिलता है, तब तक हम वर्शिप करते रहें, तब तक हम आराधना करते रहें, जब तक हमें अपना उद्देश्य, हमारा लक्ष्य स्थल जब तक हम नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम उपासना करते रहेंगे, हम आराधना करते रहेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर हम चुप बैठ गए तो हमारा वेटिंग पीरियड खो जाएगा, और इसी वेटिंग पीरियड में, इसी बीच वाले जगह में ही हम गुम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं जहां पे हूं उसी जगह के लिए। मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक उद्देश्य मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज जहां पे हूं उस जगह के लिए मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं कहीं पे जाने वाला हूं, मैं कहीं पे जा रहा हूं। मैं यहां पे हर दिन के लिए नहीं रहूंगा। मुझे मिस्र से बाहर तो परमेश्वर निकाल लिए, और मैं ये तराई वाला जीवन में नहीं रहूंगा, मुझे जाना है वो कानान नगर में। मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास उद्देश्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं कि हमारे चर्च बड़ा बनने वाला है। मैं ये जानता हूं और आशा करता हूं कि लोग बढ़ने वाले हैं। मैं ये जानता हूं कि बड़ा रिवाइवल आ रहा है, लेकिन जब तक वो बड़ा रिवाइवल नहीं आता, जब तक वो लोग भरते नहीं हैं, जब तक हमारा चर्च बड़ा नहीं होता, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा, तब तक मैं उसका प्रशंसा करता रहूंगा, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। जब बड़ा होगा तब मुझे प्रशंसा नहीं करना है। जब हमारा चर्च में लोग भर जाएंगे तब मुझे प्रशंसा नहीं करना है। मुझे अभी वेटिंग पीरियड में ही प्रशंसा करना है। मुझे अभी यहाँ पे वेटिंग पीरियड में ही वर्शिप करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शायद ये जल्दी नहीं होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग हमें से कुछ लोग गुस्सा होते हैं कि परमेश्वर तो हमें बुला लिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? शायद जल्दी नहीं हो रहा है, लेकिन जल्दी नहीं होने के लिए क्या हम गुस्सा होंगे? जल्दी इसलिए नहीं हो रहा है शायद हमारे गलती के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मिस्र से आजाद तो कर लिए, क्यों वो लोग जल्दी नहीं घुसे? परमेश्वर नहीं चाहते थे जल्दी घुसे बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ समझने की कोशिश करें, ठीक है? परमेश्वर मिस्र से आजाद किया, कहां पे ले जाने के लिए? कानान में। वो लोग जल्दी किस लिए नहीं जा पाए? परमेश्वर के लिए। तो गुस्सा क्यों हो?
गुस्सा क्यों हो रहे हो? जल्दी अगर आपका उद्देश्य, आपका योजना, आपका लक्ष्य अगर जल्दी नहीं मिल रहा है, यह परमेश्वर का इच्छा नहीं है। परमेश्वर बोले हैं कि मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं, मैं जो प्रतिज्ञा करता हूं वो पूरा करूंगा। लेकिन जब तक तुम वो जगह में पहुंचे नहीं हो, तब तक तुम्हें प्रशंसा करना चाहिए, तब तक तुम्हें आराधना करते रहना चाहिए, तब तक तुम्हें उत्तर परमेश्वर को, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत लोग गुस्सा हो जाते हैं, बहुत लोग कड़वाहट बन जाते हैं, कड़वाहट उनके हृदय में आ जाता है। परमेश्वर तो हमें आजाद किए हैं ना, अच्छा जीवन देने के लिए ना। हाँ, मेरे पास कंप्लेन आता है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे पास कंप्लेन आता है कि हम हिंदू में थी ऐसे, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तब भी ऐसे थे, हम आ गए, परमेश्वर हमें बुला दिए, और बहुत जन हमें बोलते हैं कि हमारे लिए उद्देश्य अच्छा है, हमारे लिए अच्छा जीवन है। क्यों नहीं हो रहा है? मैं बोल रहा हूं, जब इन बिटवीन आप बीच में हो ना, आपको बाहर तो निकाले, इस बीच में ना आपको वर्शिप करना चाहिए, आपको आराधना करना चाहिए, आपको प्रशंसा दें, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद कर दिए जहां पे थे आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को कोई मार नहीं रहा है, हमारे पीठ के पीछे कोई चाबुक नहीं मार रहा है। आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे मुंह में कोई ना थूक नहीं रहा है, हमें ना कोई काम का ईटा बनाने का कोई बोझ नहीं है, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। वो लोग हमारे बच्चों को मार नहीं रहे, वो लोग भूल जाते हैं कि आप कहाँ पे थे। आज हमें वर्शिप इसलिए करना है क्योंकि हम उस जगह से बाहर निकले और एक नया जगह में हम एंटर करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं कि आपको यह समझना चाहिए, जब आप ना मिस्र से बाहर निकले और उस जो लाल नदी ना, लाल समुंदर में पैर रखे ना, आपको लगना चाहिए वाह, हम आजाद हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हम आजाद हो गए, अब हम आजाद हो गए। और वो लोग लाल समंदर जब पार किए, उनका सारा जो पाप था उस लाल समंदर ढक दिया, मार डाला। हमें ये चीज भूलना नहीं चाहिए कि हम कहां से बाहर निकले हैं। अगर यीशु नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता? हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि यीशु अगर नहीं होता तो हम अपना पैसा, हम अपना उधारी कभी चुका नहीं सकते। अगर यीशु नहीं होता तो आज हम जहां पे खा रहे हैं वो वैसा खाना हम खा नहीं पाते। अगर हम अच्छा पैंट शर्ट पहने हैं तो ये यीशु के दया से, अगर हमारा अच्छा घर है तो ये यीशु के दया से, अगर हम अच्छा जमीन खरीद लिए तो ये यीशु के दया से, अगर हमारा घर बन गया तो ये यीशु के दया से। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, जहां पे आप हो वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वजह से हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाइए कुछ देर और थोड़ा देर। हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु उनके भीतर से ना वो गुलामों को निकाल दिए, वो उनके भीतर से स्लेव मास्टर जो थे, उनका गुरु जो थे, उनका बॉस जो थे, वो निकाल दिए। लेकिन अभी भी उनके भीतर ना वो स्लेवरी है, वो गुलामी वाला जीवन वो अभी भी जी रहे हैं। ये लोग अभी भी उसी जगह में हैं जहां पे वो लोग थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आपको समझना है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। ये लोग वही नहीं है जो मिस्र से बाहर निकले थे। मैं पहले से बता चुका हूं, वो लोग जो मिस्र से बाहर निकले थे वो लोग सब मर चुके हैं। और ये लोग जो खड़े हैं जर्दन के दूसरे साइड, ये लोग अलग हैं। लेकिन ये लोगों को बोला जा रहा है, यहोशू बोल रहा है चलो दूसरे साइड जाएं। ये लोग जाना नहीं चाहते। क्यों? ये लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि हमें मिस्र में गार्लिक और ऑनियन मिल रहा था, समझ रहे हो, लहसुन और प्याज मिल रहा था। ये लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। ये लोग नहीं बोल रहे कि अरे यार
यहाँ पे खाली मन्ना खाते रहो, नहीं, ये लोग ना बल्कि खुश हैं, बल्कि कंफर्टेबल हैं। वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, मन्ना बटोर रहे हैं और खा रहे हैं। ऊपर से कोयल गिर रहा है, वो लोग खा रहे हैं। पत्थर से पानी निकल रहा है, वो पी रहे हैं। वो खुश हैं अपने जीवन पे, वो कंफर्टेबल हो गए हैं। वो लोग सीख चुके हैं कि ये कोयल ये जो पक्षी है और ये जो मन्ना है, उसको कैसे नया नया तरीका से खाना बनाया जा सकता है। ये लोग सीख चुके हैं कि एक दिन क्या करेंगे, मन्ना फ्राई करेंगे, दूसरे दिन मन्ना कसा करेंगे, तीसरे दिन मन्ना हांडी करेंगे, ठीक है, और खाली परसों सिझा के खाएंगे, ठीक है। ये लोग मन्ना को लेकर ना वो लोग नए नए आइटम सीख लिए हैं। ये लोग वो कोयल को लेकर ना वो लोग तरीका सीख लिए हैं कि कैसे कैसे खाना बनता है। वो लोग अपने जीवन में ना कंफर्टेबल हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मन्ना चिल्ली, ठीक है, फिर आओ कण मन्ना मुगलई, मन्ना हैदराबादी, मन्ना वो बना रहे नया नया आइटम मन्ना को लेकर बना रहे हैं। वो एक दिन फ्राई करेंगे, दूसरे दिन सिझा के खाएंगे, तीसरे दिन पानी में गर्म करके खाएंगे। मतलब हर दिन नया नया चीज कर रहे हैं मन्ना को लेकर, ठीक है। तो ये लोग ना एडजस्ट हो गए। अब परमेश्वर बोल रहे हैं इनके बाप दादों जो लोग थे ना, उनके दिमाग में स्लेवरी था और ये लोग बार बार मिस्र में जाए, चले जाए मिस्र, सोचते थे उनके बाप दादा। ये लोग मिस्र क्या था, प्याज लहसुन क्या है, ये लोग जानते नहीं है, लेकिन यहीं पे ये लोग एडजस्ट होना सीख गए हैं। ये लोग बाहर जाना भी नहीं चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग दूसरा, जहां पे मैं प्रतिज्ञा का देश बनाया हूं, वहां पे भी जाना नहीं चाहते हैं। समझने की कोशिश करो, परमेश्वर तुम्हें मिस्र से क्यों बाहर निकाले? प्रतिज्ञा का देश कनान ले जाने के लिए। और तुम बीच में हो, बीच में परमेश्वर तुम्हें जुगाए खाना, मन्ना, कोयल, पानी से, पत्थर से पानी तुम पी रहे हो और वहीं पे एडजस्ट हो गए हो। यहीं से तुम्हें बाहर नहीं जाना है। प्रतिज्ञा का देश जाने के लिए ये लोग खोज नहीं रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलना चाहता हूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लोग ना इस पृथ्वी में रह के ना एडजस्ट हो गए। हमें यहीं पे रहना है, बहुत अच्छा है। पड़ोसी के साथ अच्छे से बात करो, हाँ, जो लोग विरोधी है उनसे भी अच्छे से रहो, हाँ ठीक है, झगड़ा नहीं करो। अगर कुछ लोग वो लोग बोल रहे हैं तो हाँ मान जाओ। हमें अच्छे से रहना है, हमें एडजस्ट करना है, समाज के साथ मिल के रहना है, समाज में बंध के रहना है, संसार के साथ चलना है, संसार के साथ बढ़ना है। कोयल खाना है, मन्ना खाना है, मन्ना को अच्छा और दूसरे जो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा दिए हैं उसमें नहीं जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पृथ्वी में रहने के बारे में ही सोच रहे हैं, जबकि परमेश्वर हमें बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें वो कीचड़ से बाहर इसलिए नहीं निकाला कि तुम यहीं इस कीचड़ में रहो। परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस दलदल के कीच से निकाला ताकि मैं स्वर्ग में पत्थर के ऊपर खड़ा कर सकूं, लेकिन तुम वहां से निकलकर यहाँ पे फंस रहे हो और पृथ्वी में अपने आप को आप एडजस्ट कर रहे हो, पृथ्वी में अपने आप को कंफर्टेबल बना रहे हो, पृथ्वी के सारे संसार के सारे विषय के प्रति लालसा बना रहे हो। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुम्हें ग्रेटर पर्पस के लिए, बड़ा उद्देश्य के लिए बाहर निकाला, बड़ा उद्देश्य के लिए निकाला, आजाद किया, लेकिन तुम वहां गुलामी से आजाद होके इस गुलाम में, इस जगह में गुलाम बन जा रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे रहना मतलब यहाँ पे अगर हो तो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे रहने के बारे में सोचना वो गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैं लास्ट वीक प्रचार किया था कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम तराई से होकर जाएं, लेकिन परमेश्वर चाहते नहीं कि आप तराई में रहो। परमेश्वर चाहते हैं जब आप तराई से गुजर रहे हो, परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहते हैं।
लेकिन हम क्या करते हैं, उसी तराई में ही रह जाते हैं, उसी में ही अपना घर ढूंढने लगते हैं। मते को पृथ्वी रे कहा कहा के बढ़िया आजादी बढ़िया आराम मिलू छे, आराम रे अच्छो, हाँ ठीक अच्छे, तुम्हें इन रह तुम्हें प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी रे हमको परमेश्वर, हमें परमेश्वर चुने हैं स्वर्ग के लिए। अगर पृथ्वी में आपको आराम मिल रहा है तो ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, आप बोलोगे पास्टर आप तो खुश हो, आपका जीवन तो अच्छा चल रहा है, पैसा है, आपके घर में सब ठीक है, आपके पत्नी आपके बच्चे सब ठीक है, कोई बीमार नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि नहीं, मैं ऐसे एक परमेश्वर की उपासना करता हूं जो स्वर्ग और पृथ्वी बनाया है। ये मेरा डेस्टिनी नहीं है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। हाँ मैं आशीषित हूं, हाँ मैं अच्छे से जीवन जी रहा हूं, लेकिन मुझे और बड़ा अच्छा जीवन चाहिए, और बड़ा स्वर्ग चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहां तक रखने के लिए मुझे नहीं बनाया है, मुझे और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए लेके गया है। मैं बड़ा सपना देखता हूं, मैं और ज्यादा परमेश्वर में आगे बढ़ने के बारे में सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि इतना लोग नहीं, हमारा चर्च बड़ा बने। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर में हम आगे बढ़े। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर में हम आशीषित हो, हमारे बच्चे आशीषित हो, हमारा परिवार, हमारा पाड़ा, हमारा संबलपुर, ये सब आशीषित हो, परमेश्वर में बदले, परमेश्वर में आए। हम खुश हैं, लेकिन हमें और ज्यादा बड़ा उद्देश्य के लिए परमेश्वर चुने हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलोगे आप नहीं समझोगे हम कैसे जीवन बिताते हैं, ठीक है। आप बोलोगे आप नहीं जानते हो पास्टर हम कैसा समय बिता रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि हाँ आप समय बिता रहे हो। मैं बोलना चाहता हूं कि भाई और बहनों, आपको ऐसा समय, ऐसा कुछ समय मिलेगा जहां पे आपका जीवन ठीक नहीं चलेगा। आप अपने शरीर में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करोगे, आप अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करोगे, परिस्थितियों का सामना करोगे, अपने परिवार में झगड़ा को महसूस करोगे, ताड़ना का, ओपोजिशन का, आप डिस्फंक्शन का, वो सारा चीज आप महसूस करोगे, क्योंकि आपको वो तराई से होकर गुजरना पड़ेगा। परमेश्वर जब आपको आजाद किए, आप वहां से होकर गुजरोगे, तभी आपको लक्ष्य मिलेगा, तभी आपको उद्देश्य मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप प्रतिज्ञा और प्रेयर के बीच में हो तो आपको वो प्रतिज्ञा में लेके जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ नहीं रहे हो। मैं बोलना चाहता हूं कि बहुत लोग यहीं पे रहना चाहते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि बहुत लोगों का सोच यही है कि अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, घर बन जाए, हो गया हमारा जीवन। पैसा मिलता रहे, जॉब मिल गया, पैसा मिलता रहे, अपने बच्चों को शादी कराएंगे, हो गया। नहीं, यही तो डेंजर है कि आप यहाँ पे रहने के बारे में, एडजस्ट होने के बारे में सोच रहे हो, जबकि परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हो कि परमेश्वर में कैसे अच्छा जीवन व्यतीत करें। आप बोल रहे हो कि पृथ्वी में कैसा अच्छा जीवन व्यतीत करें, कैसा अच्छा जीवन बिताएं। अगर अच्छा जॉब मिल जाए, अगर अच्छा सैलरी मिलता हो, अगर कोई समस्या ना हो, बच्चे हो जाएं, वहाँ घर बन गया, पैसा कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनका शादी कर दो, हो गया जीवन खुश, अच्छे से हम मर पाए। अरे आप पृथ्वी में रहने के बारे में सारा प्लानिंग कर लिए, स्वर्ग के बारे में तो थोड़ा भी नहीं सोचे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस जगह में लाए हैं ताकि आप को उस जगह में लेके जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं कोई तो ये गाना गाए, दुर्गम पथर यात्री चालो रे आ गई चालो जे। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि हमारे भीतर में ये गीत हमें रहना चाहिए कि दुर्गम, हमें दुर्गम पत्थर यात्री, हमें जन जाऊ चुना, हम जो जा रहे हैं ना, ये पथ अच्छा नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं। हम यहाँ पे रहने के बारे में नहीं सोच रहे, इस पृथ्वी में अपना घर बनाने के बारे में नहीं सोच रहे, हमें जाना है, क्योंकि हम और 20, 30, 40 साल जिएंगे, उसके बाद हमारा लक्ष्य सामने आएगा, हमारा उद्देश्य सामने आएगा, और वो उद्देश्य को हम फेस कर पाएंगे या नहीं, या बीच में ही मर जाएंगे, ये हमारे ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप फेस कर पाओगे कि नहीं, ये आपके ऊपर है। हालेलुया।
आप बोलोगे कि पास्टर आप नहीं समझ रहे हो। आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। आज मैं मिस्र से बाहर निकल आया, मेरा लक्ष्य अभी दूर है। पता नहीं आपका लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य दूर है, मेरा प्रतिज्ञा दूर है, और अभी मैं मरुस्थल में हूं। मैं अभी मरुस्थल में, जंगल में हूं, ठीक है, मैं जंगल में हूं, लेकिन मैं ये एडमिट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं कि यही मेरा लक्ष्य है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ नहीं रहे हो। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझे यहीं पे रखने के लिए बुलाए हैं। नहीं, परमेश्वर मुझे यहां पे रखने के लिए नहीं बुलाए हैं। मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे यहां पे रखने, मेरे लिए उद्देश्य बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये लग रहा है कि आपको परमेश्वर, आप जहां पे हो परमेश्वर यहीं पे रखने के लिए हैं, तो आप एक्सेप्ट कर लो। लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप बोलोगे पास्टर आप तो आशीषित हो, आपको क्या सुविधा है, क्या अभाव है? पैसा तो है आपके पास, आपके पत्नी अच्छी है, जॉब करती है, बच्चे हैं अच्छे हैं, मतलब झगड़ा नहीं है, आपके सास ससुर सब कोई, मतलब कोई असुविधा नहीं है। आप क्या असुविधा? आप बोल रहे हो कि ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। मैं बोल रहा हूं मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो और बड़ा है। परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाए हैं, मुझे और आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर ये बाहर से ना, परमेश्वर इधर खाली बाहर से लेके आए, इधर बिठाने के लिए नहीं आए। परमेश्वर अगर आप वहीं पे बैठने के लिए हो तो बैठ जाओ, लेकिन मैं सोचता हूं कि परमेश्वर आपको वहां से यहां बिठाने के लिए नहीं लाए। मैं बोलता हूं कि परमेश्वर आपके लिए उद्देश्य बड़ा रखे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप यहां पे खड़े हो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप जाओ, आप यहां पे बैठे नहीं रहो, आप खड़े हो। परमेश्वर बोल रहे हैं कि अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपका जगह वही है, तो वहीं पे रह जाओगे। लेकिन मैं बोलता हूं कि हमारा जगह वो संसार से बाहर निकाल के परमेश्वर यहाँ खाली बिठाने के लिए नहीं लाए हैं। परमेश्वर हमारे लिए उद्देश्य बड़ा रखे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक प्रचारक बने, परमेश्वर चाहते हैं हम एक भविष्यवक्ता बने, परमेश्वर चाहते हैं हम एक प्रेरित बने, परमेश्वर चाहते हैं हम एक एवांजलिस्ट बने, परमेश्वर चाहते हैं हम उसके गवाह बने। अगर आप सोचते हो कि परमेश्वर आपको संसार से बाहर निकाल के कलीसिया में लाया और यहीं पे खुश हो, तो आप खुश हो जाओ। मैं खुश नहीं हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, लेकिन मुझे पता है मेरा उद्देश्य और बड़ा है और महान है। परमेश्वर हमें और आगे बढ़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आई रिफ्यूज, मैं ये मेरा घर है, मैं इनकार करता हूं। ये मेरा जगह है, मैं इनकार करता हूं। मैं इस जगह में हर दिन के लिए नहीं रहूंगा। मुझे और बड़ा बनना है, मुझे और ज्यादा ऊपर जाना है, मुझे और ज्यादा बड़ा बनना है, क्योंकि परमेश्वर मुझे खींचते बाहर इसलिए नहीं रखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। आप उस जगह में खुश हो गए हो। हमें अच्छा कलीसिया मिला, अच्छा जगह मिला, चेयर में बैठ रहे हैं, अब कुछ दिन में एसी लग गया, एसी लग जाएगा, हम यहीं पे बैठे रहेंगे और अच्छा परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहेंगे। आप समझ नहीं रहे हो, परमेश्वर आपको ना संसार से बाहर निकाल के यहाँ बिठाने के लिए नहीं लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वही जगह आप अपना ले रहे हो ना, तो आप वहीं पे रह जाओगे। लेकिन परमेश्वर आपको वहां पे बिठाने के लिए नहीं, परमेश्वर आपको यहाँ पे खड़ा करने के लिए लाया। परमेश्वर आपको यहाँ पे खड़ा करने के लिए, एक भविष्यवक्ता बनाने के लिए, एक प्रेरित बनाने के लिए, एक एवांजलिस्ट
बनाने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया। वो आपका प्रेयर था, ये आपका प्रॉमिस है। वो आपका प्रार्थना था, ये आपका प्रतिज्ञा है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रतिज्ञा किया है। अब प्रतिज्ञा के दौरान आप वहीं पे खड़े नहीं हो जाओ, रिफ्यूज करो, बोलो कि नहीं परमेश्वर, हाँ मुझे पता है मैं परमेश्वर के इच्छा में हूँ, हाँ मुझे पता है मैं अच्छा कलीसिया में हूँ, हाँ मुझे पता है ये जगह में मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा पास्टर मुझसे प्रेम करता है, मुझे सिखाता है, लेकिन ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य तो आगे है, आगे बढ़ूंगा, मैं परमेश्वर का सेवक बनूंगा, मैं परमेश्वर का एक एवेंजलिस्ट बनूंगा, मैं परमेश्वर के लिए अच्छा काम करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग यहीं पे रह जा रहे हैं, बहुत लोग यहीं पे ही रुक जा रहे हैं। आपको बोलना चाहिए कि यस आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड, हाँ मैं आशीषित हूं, हाँ मेरा परिवार अच्छा चल रहा है, हाँ मेरे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और आशीषित पाना है, मुझे और प्रतिज्ञा का पूरा होना देखना है। परमेश्वर के सारे प्रतिज्ञा को मुझे पूरा होते हुए देखना है। एंड इन बिटवीन, इसी दौरान, इसी बीच में मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगा, मैं कूदूंगा, मैं नाचूंगा, मैं वर्शिप करूंगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू सी द प्रॉमिस्ड लैंड। मैं प्रतिज्ञा का देश में घुसने वाला हूं, मैं प्रतिज्ञा का देश में एंटर करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और थोड़ा देर, और थोड़ा देर। आपको पता है जब हम यहोशू 1 पढ़े, यहोशू 1 पढ़े, यहोशू 1 का जब हम 1 पढ़े, आपको पता है बाइबल में क्या लिखा गया है? यहोशू 1 का 1 में बाइबल में लिखा गया है, जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने, आराब में और पारान और बीच में बोला था, 1 का 1, यहोशू 1 का 1। ठीक है, अब सुनो, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा देर ध्यान से। यहोवा का दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू, जो नून का पुत्र था, कहा मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा के समेत यरदन पार हो उस देश को लेके जा जिससे मैंने प्रतिज्ञा किया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब आपको समझना है, मूसा परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था, है ना। मूसा इज़राइल के लोगों को मिस्र से बाहर निकाला था, लेकिन देखो परमेश्वर क्या बोलते हैं, मूसा मेरा दास मर गया, यहोशू तू उठ, हो गया, जो मर गया गया, छोड़ दो उसको, उसके बारे में सोचना नहीं, हमें आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मूसा अच्छा आदमी था, हाँ मूसा परमेश्वर का दास था, हाँ मूसा परमेश्वर के जरिए इस्तेमाल होता था, लेकिन वो मर गया। अभी वहीं पे रहना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे जाना है। हमारे सामने इज़राइल का कनान देश है, हमारे प्रतिज्ञा का देश है, हमें कनान देश में प्रवेश करना है, प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश करना है। हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जो गया गया, छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत जन आज बहुत सारे परेशानियों के सामना कर रहे हैं। किसी के परिवार में, किसी का पति, किसी का पत्नी, किसी का जॉब, वो सब चला जा रहा है। परमेश्वर बोल रहे हैं ठीक है वो चला गया,
वो चली गई, ठीक है, अपने बच्चों को लेकर चली गई, ठीक है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि आगे बढ़ो। वो तुम्हारे लिए डेस्टिनी नहीं था, वो तुम्हारे लिए एंड नहीं था। परमेश्वर चाहते हैं वहीं पे नहीं रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा मर गया, लेकिन मूसा को सोच के अपने प्रतिज्ञा को भूल ना जाओ। मूसा के बारे में सोचते सोचते मूसा का कब्र, मूसा का मॉन्यूमेंट बना के अपने उस प्रतिज्ञा, वो कनान देश को भूल ना जाओ। परमेश्वर बोल रहे हैं अगर मूसा होता तो मूसा आगे लेके जाता, लेकिन अभी मूसा नहीं है तो तू लेके जा। हालेलुया, हालेलुया। मूसा होता तो यहीं पे नहीं रुकाता। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा मर गया, अब तू आगे लेके जा। हालेलुया। परमेश्वर हमें यह बोलना चाहते हैं जो तुम्हारे जीवन में गया जाने दो, अब आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तुम्हारे जीवन में हो गया होने दो, खत्म करो, अब आगे बढ़ो। परमेश्वर बोलते हैं कि ये बीच का समय है, ये बीच का समय जो हो रहा है होने दो, आगे बढ़ते रहो। परमेश्वर का प्रतिज्ञा तुम्हारे सामने है, वहीं पे रहने की कोशिश ना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं कि आज हम जितने लोग यहाँ पे हैं थोड़ा सोचते हैं, ठीक है, ये थोड़ा 1 मिनट सोचते हैं, क्या यही हमारा लक्ष्य है? क्या परमेश्वर हमें चुने हैं खाली यहाँ पे चर्च में आके बैठते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे और पास्टर का प्रचार सुनते रहेंगे? अगर यही आप चाहते हो, खुश हो, तो ठीक है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैं यहाँ पे खाली प्रचार करते रहूं ये लोगों के बीच में, नहीं, मैं खुश नहीं हूं। ये मेरा बीच वाला समय है। मैं जानता हूं मेरा प्रतिज्ञा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप बोलोगे पास्टर आपके पास पैसा है, मैं जानता हूं मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं ऐसे परमेश्वर की उपासना करता हूं जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। तो मेरे पास जो है वो काफी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें ये चाहिए कि हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, हम जहां पे हैं वही हमारा एंड है। हमारा लक्ष्य परमेश्वर और बड़ा रखा है और महान रखा है और आगे रखा है, हमें वो सब चीज एक्सेप्ट करना है। चलिए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के बेदी के सामने ले आते हैं। हालेलुया। यस लॉर्ड। और बोलिए कि प्रभु